Hello guys, this is me, Sir Mac, and आज की video is very important. I'll be covering all the formulas for O levels and IGCSE 5054 and 0625. All the formulas that you need to know for the paper of May-June 2025 are going to be discussed in the video. Make sure you watch it completely, make notes out of it, pause it. अगर आपको कुछ भी इसमें लर्निंग करनी है, पॉज द वीडियो, राइट द नोट्स डाउन. मैं एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हुए कंप्लीट करूंगा इस वीडियो को, एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. इन फिजिक्स वी नो दैट देयर आर 6 सेक्शंस. नंबर 1 जनरल है, फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स है, देन वी हैव गॉट वेव्स एंड लाइट एंड एवरीथिंग. उसके बाद जो है विल बी हैविंग द section of electricity and magnetism, moving on to the nuclear physics, and the last is going to be the section of space physics. अच्छा, general physics से शुरू करते हैं. The first formula that we need to know is the speed formula, that is speed is equal to distance over time. It is represented by V is equals to S over T. ये फॉर्मूला सिलेबस में सिंबल से मेंशन्ड है. आई वुड प्रेफर कि इन्हीं सिंबल से आपने पेपर में ये जो है इस फॉर्मूला को यूज करना है. स्पीड इज गोना बी रिप्रेजेंटेड बाय V, distance is represented by S, and time is represented by a T. Again, second formula is velocity is equals to displacement over time. Symbols very similar. Velocity जो है बस ये फर्क है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्टेंस की जगह भी जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है यूज करते हैं. ठीक है, काइनेमेटिक्स के लेक्चर के लिए यू कैन ऑलवेज सर्च द वीडियो. मेरे पास मैंने बहुत डिटेल में इसका लेक्चर कवर किया हुआ विद द पासवर्ड्स एज वेल, तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं. अगेन देन वी हैव गॉट एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity divided by time. So it's final velocity minus initial velocity over time. Acceleration का formula है, सिलेबस में इस तरीके से mentioned है. change in velocity over time, I would prefer कि आप इनमें से कोई भी यूज कर लें, doesn't really matter. आपको मार्क्स फॉर्मूले के लाजमी मिलेंगे. ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब हम लोग सिलेबस में ग्रेविटी को 9.8 लेते हैं, 10 नहीं लेते. बहुत सारे ओल्ड पास्ट पेपर्स जो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे उसमें आप ग्रेविटी को 10 ले रहे थे, बट 10 ग्रेविटी अब नहीं ली जाएगी. यू हैव टू टेक ग्रेविटी एज 9.8. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है. अच्छा जी, काइनेमेटिक्स के बाद वी हैव गॉट मास एंड वेट. एक ही फॉर्मूला है इसमें, W इज इक्वल्स टू mg, दैट वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी. इस फॉर्मूले को याद रखिएगा. ग्रेविटी की वैल्यू अगेन 9.8 ली जाएगी. वेट होता है इट्स फोर्स, मास होता है किलोग्राम्स में. देन वी हैव गॉट डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. डेंसिटी का सिंबल रो होता है. मास मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, या जो है डिपेंड अपॉन के वैसे मीटर क्यूब्स में ली जाएगी. एंड तीनों डायमेंशंस को जो है यूजुअली मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं. अच्छा जी, फिर फोर्सेज में हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. देयर आर फ्यू मार्क स्कीम्स जिसमें ये फॉर्मूला इस तरीके से भी स्टेट हुआ हुआ है, दैट इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma. सिमिलर चीज है, रिजल्टेंट फोर्स होती क्या है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड एक्स्ट्रा फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं. ठीक है, उसको इस तरीके से भी कुछ मार्क स्कीम्स में मेंशन किया हुआ है. आई वुड प्रेफर कि आप F इक्वल्स ma ही यूज करें. रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल ले माइनस करके फोर्सेस को, एंड देन यू यूज द फॉर्मूला. ठीक है, देन वी हैव गॉट इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन F इक्वल्स टू kx. यहाँ पर F इक्वल्स के ई भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि F इक्वल्स के x ही यूज करें. ठीक है, एज इट इज यूज्ड इन द सिलेबस, तो ये वर्डिंग्स और सिंबल्स ज्यादा जो है सेंस बनाते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर मूवमेंट, एंड मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स multiplied by perpendicular distance from the pivot. So movement is going to be F into perpendicular distance. ठीक है जी, फोर्स into perpendicular distance from the pivot. ये जो सिंबल है दैट इज फॉर perpendicular distance. ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव मोमेंटम. इस मोमेंटम चैप्टर में हमारे पास तकरीबन 4 फॉर्मूलाज हैं. First is the formula for momentum, that is momentum is equals to mass into velocity. Momentum is mass multiplied by velocity. Again, दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का आएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली mv माइनस mu. ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम mv से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mu से रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, फिर हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला है. इम्पल्स का फॉर्मूला इज दैट फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स mv माइनस mu. ठीक है जी, अगेन इम्पल्स इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू द चेंज इन मोमेंटम, बट या फोर्स इनटू टाइम से भी इम्पल्स आ जाता है, एंड mv माइनस mu से भी चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स आ जाता है. देन वी हैव गॉट फोर्स. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम.
ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम, जिस टाइम तक भी वो चीज़ें कॉन्टैक्ट में रहती हैं। मोमेंटम का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। इट्स प्रेजेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, ताकि जो है फ्यूचर में कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। यू गेट यू हैव टू वॉच देम, ताकि आपके पेपर में बहुत हेल्प हो जाए। अच्छा, देन वी हैव गॉट एनर्जी, वर्क एंड पावर। एनर्जी में वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर, ठीक है जी। वेलोसिटी की टर्म नहीं, स्पीड की टर्म है, तो मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर्ड, ठीक है। अगेन वेलोसिटी भी वो स्क्वायर होकर इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाती है, तो स्पीड स्क्वायर मेक मोर सेंस। काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से मेंशन कीजिएगा, आई वुड प्रेफर एनर्जी और के इस तरीके से लिखिएगा रादर देन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दिस इज व्हाट्स इन द सिलेबस, ठीक है। इट्स द फॉर्मूला इज 1/2 mv square, half mv square। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद वी हैव द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग mgh लिख देते हैं, नॉट रॉन्ग, बट अगेन दिस इज द प्रिफर्ड वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला डाउन, तो इस तरीके से ही लिखिएगा। द प्रिफर्ड वे इज लाइक मच बेटर कंपेयर टू जो भी आप लोग स्कूल तरीके सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो m इज मास, g इज ग्रेविटी, अगेन 9.8, एंड देन हाइट का चेंज जो भी होता है उसमें आपके पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, वर्क डन। वर्क डन इज गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। So the formula for work done was force into distance moved, ठीक है जी। Then we have got the formula for power. Power is equals to energy over time. So power is energy divided by time, और power को work done over time भी दिया जाता है। It's basically rate of change of energy या फिर rate of change of work done. So power is equals to work done over time, ठीक है जी। Then इस चैप्टर के जो लास्ट फॉर्मूला है that is basically efficiencies formula. So efficiency is going to be the percentage, कितने परसेंट एनर्जी जो है यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हुई। So efficiency is given by useful energy output divided by total energy input times by 100। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का। दूसरा, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पावर भी निकाली जाती है। तो एफिशिएंसी का सेकंड फॉर्मूला कैन बी यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों फॉर्मूलाज इक्वली इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स दे आस्क एफिशिएंसी, तो आपको पावर दी होती है क्वेश्चन में, लाइक सॉल्यूशंस में, तो यू हैव टू यूज द पावर। समटाइम्स एनर्जी की टर्म्स में बात हो रही होती है, तो यू हैव टू यूज द एनर्जी। मूविंग ऑन, इस सेक्शन नंबर 1 का लास्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर इज बेसिकली इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, एंड प्रेशर इज गिवन बाय एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये प्रेशर का पहला फॉर्मूला है। इट इज यूज्ड इन सॉलिड्स यूजुअली, और जो है सरफेस प्रेशर अप्लाई होने पे। सेकंड फॉर्मूला कम्स ऑफ प्रेशर इन लिक्विड। इसका फॉर्मूला इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स बाय ग्रेविटी, अगेन 9.8 जो ली जाती है, एंड देन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ऑल्दो इट्स रिटन एज प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी चेंज इन हाइट, बट इस एच का बेसिकली इधर मतलब डेप्थ होता है, ठीक है। कितनी डेप्थ पे है, दैट डेप्थ इज गोइंग टू बी द प्रेशर हमारे पास इन लिक्विड, ठीक है। रो जी एच या रो जी डेल्टा एच, व्हाटएवर सूट्स यू, डजंट रियली मैटर, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे थर्मल फिजिक्स की। थर्मल फिजिक्स में जो पहला फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेशर एज वेल। इसके कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज द फॉर्मूला फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, दैट प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू P1 P2 टाइम्स V2, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो पिस्टन वाले क्वेश्चंस वगैरह में दैट इज कांस्टेंट। सो P1 V1 इक्वल्स P2 V2। इस फॉर्मूला इज अगेन यूज्ड थर्मल में, जो है मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कवर किया हुआ है। All the concepts that I'm sharing over here, they are covered on my channel. उसको लाजमी देखिएगा फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपने अगर जो है लेक्चर कुछ समझना है थर्मल से रिलेटेड, तो आप वो सीख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास टेम्परेचर का फॉर्मूला है, दैट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। रिसेंट एग्जामिनेशंस में आपके पास केल्विन में टेम्परेचर जो है वो जो है मांगा होता है, एंड द टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। सो अगर लेट्स से टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई भी दिया हुआ है, यू वुड जस्ट ऐड 273 टू इट एंड यू वुड गेट द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी ओवर m टाइम्स डेल्टा टी। कुछ लोग इसको E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी भी याद रखते हैं,
तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होगा तो इट्स गोना बी एनर्जी मास एंड चेंज इन टेम्परेचर, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, ताकि आपको बाद में सिंबल्स को पढ़ने में आसानी हो। जस्ट अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूं तो आप जो है लाइक वोंट मेक एनी सेंस कि एम यहाँ क्या है एंड सी यहाँ क्या है। डेफिनेटली दैट्स व्हाई मैंने उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि फॉर लाइक लास्ट मिनट्स आपको सारी चीजें रिव्यू हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इस चैप्टर में एनर्जी इक्वल्स वोल्टेज करंट टाइम वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। मैं इसको क्या है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। मूविंग ऑन, फिर हमारे पास चैप्टर वेव्स में वी हैव गॉट 3 formulas। पहला हमारे पास है वेव स्पीड का, दैट v इज इक्वल्स टू वेव स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। v इज इक्वल्स टू f लैम्डा का फॉर्मूला है। ठीक है, दैट्स लैम्डा इज बेसिकली द सिंबल फॉर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, दैट इज साइन आई ओवर साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इस फॉर्मूले में एक चीज याद रखिएगा कि आप जब भी इसको यूज कर रहे हो तो वट एवर द एंगल दैट इज बिगर वन, आप उसको न्यूमिनेटर में रखेंगे और स्मॉलर एंगल को डिनोमिनेटर में रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? उसके लिए आप पूरा जो है लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड फॉर्मूला जो क्रिटिकल एंगल का है, इसमें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी। इसमें जो सी वाले एंगल है, दैट सी एंगल इज बेसिकली द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। लाइट जब सीधी हो जाए, रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री बना रही हो विद द नॉर्मल, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, सो ये चीज भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला भी जो है बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास एक और फॉर्मूला है दैट यू नीड टू एक्चुअली रिमेंबर। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। मूविंग ऑन। अच्छा, फिर हमारे पास लाइट के बाद लाइट का जो है कुछ ये सब लाइट के ही थे, वेव्स एंड लाइट में। लाइट में एक और जो है हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंसेज में हम लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन की थी जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट साइज जो है वेरी हो रहा होता है। तो दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। तो इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, या हाइट ऑफ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट है, या हाइट लेंथ ऑफ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूले से आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं लेंसेज के चैप्टर में। अच्छा, साउंड में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट देयर आर 2 कांस्टेंट वैल्यूज दैट यू नीड टू रिमेंबर। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी याद होनी चाहिए। मैं ये भी लिख देता हूँ कि भाई साउंड की स्पीड सॉलिड्स में जो है अराउंड 5000 मीटर्स पर सेकंड होती है। दैट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट यू नीड टू रिमेंबर। लिक्विड में जो है दैट इज अबाउट 1500 मीटर्स पर सेकंड, एंड gases में जो है that's about 330 to 350 meters per second. These are the approximate values of sound that are like supposed to be remembered by all the students. ये एग्जाम में more like sometimes पूछ लेता है give an approximate value for the speed of sound in air, like water, या इस तरीके से कोई भी मेटल। अगेन, ऑडिबिलिटी रेंज, इंसान की सुनने की सलाहियत की जो फ्रीक्वेंसी की ऑडिबिलिटी रेंज है, दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये भी एक कांस्टेंट है दैट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, फिर वी हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक है, द करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। याद रखिएगा। फिर हमारे पास EMF का फॉर्मूला आता है, दैट इज वर्क डन ओवर चार्ज। सो EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अगेन वर्क डन ओवर चार्ज। सिमिलर फॉर्मूला है, EMF जो है थ्रू आउट द सर्किट की बात हो रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात हो रही होती है, वर्क डन ओवर चार्ज। ठीक है, अगेन इसके पास्ट पेपर्स की बहुत डिटेल वीडियो, लाइक ऑल द क्वेश्चंस, लाइक बहुत सालों के सारे क्वेश्चंस की जो है रिकॉर्डिंग चैनल पे मौजूद है। पास्ट पेपर फॉर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड DC सर्किट्स। जिसको पास्ट पेपर में कोई कंफ्यूजन है तो वो उसको जो है देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, देन वी हैव गॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है, इसको आप लोग ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू IR के नाम से भी याद रखते हैं। एक सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वही बस रीअरेंजमेंट है। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज रेजिस्टेंस, या V इज इक्वल्स टू IR के तौर पे याद रख लें, बहुत कॉमन फॉर्मूला। अच्छा, देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिवाइडर,
अगेन कुछ लोग यूनिटरी से कर लेते हैं, कुछ लोग इस फॉर्मूले को याद रखते हैं दैट रेजिस्टेंस के रेशियोज जो होंगे वो वोल्टेज के रेशियो के बराबर होंगे। इस फॉर्मूला इज ऑल्सो अगर याद रहे तो अच्छी बात है। यूनिटरी से करेंगे तो इवेंचुअली वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यही चीज़ बन जाती है, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर इज इक्वल्स टू वी आई वोल्टेज टाइम्स करंट। फॉर IGCSE स्टूडेंट पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी आपके पास जो है पेपर्स में यूज हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग होगी, सिमिलर चीज़ें हैं, बट फॉर IGCSE स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो है उनके सिलेबस में मैंशनड है, तो उनको इस पे ज़रा फोकस रखना है। बाकी ओ लेवल्स वाले जो है वो पावर इज इक्वल्स टू वी आई तक ही रहेंगे। अच्छा, देन वी हैव गॉट एनर्जी। एनर्जी इज बेसिकली वोल्टेज करंट एंड टाइम सबका प्रोडक्ट, सो इट इज बेसिकली वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम्स टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी, वेयर वी इज द वोल्टेज, करंट इज आई एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, याद रखिएगा टी शुड बी इन सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में होना चाहिए है। अच्छा, देन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के भी सारी चीज़ें जो है चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर आप इसको भी जो है रिव्यू करें। ट्रांसफॉर्मर में वी हैव गॉट टू फॉर्मूलाज। Voltage in primary over voltage in secondary is equals to number of turns in primary over number of turns in secondary. So voltage in primary coil, ठीक है, primary coil के अंदर divided by voltage in secondary is equal to number of turns in primary, number of turns in primary ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला है, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट का वी आई, बेसिकली आई वी इज पावर, सो दैट्स प्राइमरी करंट इन प्राइमरी टाइम्स वोल्टेज इन प्राइमरी। ये बेसिकली पावर इनपुट हो जाती है, ठीक है जी, पावर इनपुट हो जाती है, एंड देन जो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास पावर आउटपुट हो जाती है, ठीक है जी। ये जो फॉर्मूला है दैट्स ओनली यूज व्हेन द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, और आइडियल का मतलब होता है द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, उस सूरत में ये फॉर्मूला यूज है। दैट इज बेसिकली नॉट द केस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसकी वर्किंग ज़्यादा नहीं करवाई थी, मैंने कहा यार ट्रांसफार्मर की वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले की जो वर्किंग है, जो इसको हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन है, दैट्स मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है उसको। इस वीडियो में जो है इनपुट करना मेरे ख्याल से हिमाकत है, तो उसको नहीं रखता मैंने कहा आप उसको जो है प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें किस तरीके से पावर वेरी हो रही होती है क्लियर हो जाए। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं स्पेस फिजिक्स में। सर स्पेस फिजिक्स लास्ट सेक्शन है, न्यूक्लियर में कोई फॉर्मूलाज नहीं है, आई गेस उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, देयर ऑल थ्योरी। हाफ लाइफ की कैलकुलेशंस भी जो है रेशियो मेथड से ही करनी है, कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, स्पेस फिजिक्स में देयर आर फ्यू कांस्टेंट्स, जैसे सनलाइट को अर्थ में आने में 500 सेकेंड्स लगते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, कि सनलाइट को इट टेक्स 500 सेकेंड्स फ्रॉम सनलाइट टू कम फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। देन वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड, 2 पाई टाइम्स रेडियस ओवर टी टाइम, ठीक है। तो v इक्वल्स 2 पाई आर ओवर टी ऑर्बिटल स्पीड का जो है फॉर्मूला है। 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है दैट इज 9.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 15 मीटर्स, अगेन अनदर कांस्टेंट याद रखना होता है, एक लाइट ईयर में इतने मीटर्स जो है डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर जो है अब बात करूंगा सिर्फ IGCSE स्टूडेंट्स के लिए। IGCSE स्टूडेंट्स में जो है उससे पहले एक मिनट, 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 11 मीटर्स डिस्टेंस है अर्थ का सन से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। लास्ट, अब सिर्फ IGCSE स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ओ लेवल्स वालों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग वीडियो यहाँ पे पॉज कर दें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। IGCSE स्टूडेंट्स एक हबल कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, कि हबल कांस्टेंट बेसिकली इक्वल होता है स्पीड एट विच द वेलोसिटी द गैलेक्सी इज मूविंग अवे, ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज बेसिकली एस्टिमेटिंग एज ऑफ द यूनिवर्स, 1 ओवर हबल्स कांस्टेंट इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस ओवर द रोटेशनल वेलोसिटी। तो ये आपके पास इसी फॉर्मूले का इन्वर्स से आप जो है एज ऑफ द यूनिवर्स निकाल लेते हैं। अगेन मिल्की वे का डायमीटर जो है दैट इज 100,000 लाइट ईयर्स, एक छोटी सी वैल्यू है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, उर्दू मेरे रिकॉर्डिंग में मौजूद है। गाइस, हमारी जो अभी वीडियो है आपने पूरी देखी, इसमें हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस किया विद ऑल द कॉन्स्टेंट्स एज वेल। इन सब को आप एक जगह नोट डाउन कीजिएगा एंड देन ट्राई टू रिमेंबर देम, ठीक है। जिनके सब टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके पास एक रिविजन हो गया होगा,
And that's pretty much everything that you need to know for this paper of O levels and IGCSE physics 5054 and 0625. ठीक है. I hope you enjoyed the video. You got the concepts. सब चीजें आपको clear हो गई होंगी. So hopefully see you in the next video. ख्याल रखिएगा.